मतलब है कि वो अगर वो जैसे पुरानी बकरी भी उनको मिल गई तो वो उसको भी सेट कर लेंगे, लेकिन जो नए आदमी हैं उनके लिए ये समस्याएं होगी ही होगी। तो ये कुछ एक आप बिंदु टॉपिक, जो भी बिंदु है वो आप नोट कर ले। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि वो बकरियां जिनके खुर बढ़े हुए हैं आप वो बकरियां नहीं लेंगे। वो बकरियां जिसकी स्किन रफ है, बाल मोटे हैं और बाल उड़ रहे हैं और थकी हुई है, वो बकरियां आप नहीं लेंगे। वो बकरियां जो बॉडी वेट एक्स्ट्रा बनाए हुए हैं और उनके प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन नहीं है, आप वो बकरियां नहीं लेंगे। इसके अलावा वो बकरियां जो किसी भी पैर से लंगड़ा रही हैं, भले आपको जो भी देने वाला है वो आपको ये कह दे कि साहब ये अभी चोट लग गई या कल चोट लग गई, तो आप वो बकरियां अभी नहीं लेंगे। इसके अलावा आप वो बकरियां भी नहीं लेंगे जो 3 मंथ से पहले की है, तो और बड़ी बकरियां हैं तो उसमें आप ये भी कंफर्मेशन नहीं कर पाएंगे कि ये ब्याएगी या नहीं ब्याएगी। 3 महीने के बाद में तो बकरी फिर भी आपको थोड़ा सा पता लग जाता है। पता लगने से मतलब ये है कि बगैर कंफर्मेशन के आप बकरी नहीं लेंगे। और मेरा तो कहना यही है कि आप ब्याई हुई बकरी लेंगे, और ब्याई हुई बकरी भी आप ले रहे हैं तो ताज़ा ब्याई हुई 1 या 2 दिन बाद की बकरी लेंगे। मतलब ये नहीं है कि उसने बच्चा दिया और आपने गाड़ी में लोड कर ली, तो ये प्रॉब्लम होगी। आरओपी वगैरह रुक सकता है, प्रोलैप्स आ सकता है। इसके अलावा जो भी बकरी है उसमें इंजरी हो सकती है, तो आप ये भी आप नहीं लेंगे। आप बकरी वो लेंगे जो करीबन 10-12 दिन के आसपास ब्याई हुई है, फर्स्ट टाइमर, सेकंड टाइमर या थर्ड टाइमर है, और लेते वक्त आप उसका दूध वगैरह निकाल के देखेंगे कि दूध सही आ रहा है, कहीं उसकी गादी आड़ी तिरछी तो नहीं है। गादी का मतलब उसका आड़ा तिरछा तो नहीं है। और इसके अलावा आप ये भी देख ले कि जैसे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है कि खैर वैक्सीन तो आप कर लेंगे, उसके बाद भी वैक्सीन प्रयास ये करें कि आप वैक्सीनेटेड जानवर ही लें। आप भले जैसे मैं आज किसी फार्म पे गया हूँ और वो लोग कह रहे हैं कि साहब हमने वैक्सीन कर दी है, तो आप इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करें। सबसे बढ़िया तरीका तो ये है, जहाँ तक हमने देखी ये चीज़ें, आप जो भी बकरियां हैं, जैसे मैंने सब 5 बकरियां किसी रेवड़ में या किसी फार्म से उन बकरियों का सिलेक्शन कर लिया है, तो आप जो भी साई के हिसाब से है वो आप उसको अमाउंट दे, और अमाउंट देने के बाद में आप अपने जानवरों को इंगित कर ले और उन जानवरों में आप वैक्सीन करवा ले, और उस बंदे को कहे कि आप साहब मैं 20 दिन बाद में इन बकरियों को लेके जाऊंगा। वैक्सीन से ये है कि आप जैसे सीजनल जो डिजीज आती हैं उनको तो आप अवॉइड कर दें, लेकिन मेन जो पीपीआर आता है बकरियों में, पीपीआर आता है जब भी आप बकरियों को लोड करके किसी दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो उस समय बकरियां स्ट्रेस में होंगी और ये पीपीआर से ग्रसित हो जाएंगी, तो वो सबसे बड़ी समस्या है। तो हमारा यही है कहना कि आप प्रयास ये करें कि उसी फार्म पे पीपीआर कर लें, और उसके 15-20 दिन के बाद में आपने जो भी जानवर है उनको फिर आप अपने फार्म पे लेके आए। ये तो बेस्ट तरीका है। बाकी अगर वो ये कह देता है कि साहब मैं तो इतने टाइम पे नहीं रख पाऊँगा, तो आप उन जानवरों को भी उसी समय आप ला सकते हैं, और अपने फार्म पर जब वो 6-7 दिन तक रुक जाते हैं तो उसके बाद भी वैक्सीन कर सकते हैं। अब देखिए, जो भी बेसिक जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। भाई आप जानवर इस हिसाब से ख़रीद सकते हैं, और ये सावधानी आपको बरतनी है। अब अगर आप लोगों के किसी के दिमाग में शंका है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं अभी उसका जवाब दे दूंगा आपको। आप कमेंट्स करें, मैं उसका जवाब दूंगा आपको।